नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समाज क्रांति न्यूज़ टीवी इंडिया 24 और माउंटेन वैली टुडे। लगातार हमारे चैनल प्रोला विधानसभा के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के जो पिछड़े हुए गांव हैं, जहां पर सत्ता में बैठे हुए लोगों की नज़र नहीं पड़ती, ऐसी जगहों पर जाकर के हमारे चैनल आखिर किस तरह की जन समस्याएं हमारे इन गाँवों के क्षेत्रों में हैं, क्या वो समस्याएं इन क्षेत्रों में हैं जिनका निराकरण आज तक सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं कर पाए। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य हमेशा से रहा है कि प्रोला विधानसभा क्षेत्र के विकास विरोधियों की जो पोल खोलने का कार्य जो उन्होंने वादे करके इन जनता से किए, लेकिन वास्तविकता में उन वादों के ऊपर खड़े नहीं उतर पाए। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे चैनल लगातार गांव-गांव जाकर के लोगों की, हमारे जो ग्रामीण हैं, उनकी जन समस्या सुनने का कार्य कर रहा है। इसी पहलू में इस वक्त हम मौजूद हैं खमुंडी मल्ली गांव में, जो कि एक बॉर्डर का लास्ट गांव है, और यहाँ की तमाम जो जन समस्याएं वो समस्याएं हैं जिनका अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तमाम समस्याओं के साथ हमारे साथ खमुंडी मल्ली के जो गांव के ग्रामीण हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए जरा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमेश नौटियाल। सर, क्या वो तमाम आपके गांव की जन समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक जो क्षेत्रीय सरकार हैं, जो क्षेत्र सत्ताधारी लोग हैं, वो नहीं कर पाए? सरकार हो या विपक्ष में बैठे हुए नेता हो जी, इन सब से हमने बहुत बार गुहार लगाई है, और ये जब चुनावी वादे पर आते हैं जी, तो हमारे जो नामित विधायक लोग हैं, जो पहले भी सत्ता में रहे हैं और आज भी वो कोई नेता प्रतिपक्ष है, कोई पक्ष है, जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं जी। उन्होंने जब चुनावी वादे पर वो आए थे यहाँ पर, जब उनका चुनाव था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अपने इस क्षेत्र में, इस गांव में तब आऊँगा जब आपकी सड़क का डामरीकरण करवाऊँगा जी, सड़क और नहीं तो मैं मुंह नहीं दिखाऊँगा। जी, मुझे जिताने का आप प्रयास कीजिए, अब मैं इन कामों को खड़ा करके पूरा करूँगा। पहली बात है, विधायक जी तो यहाँ पर आए नहीं, आए हैं एक बार जी, तो उन्होंने जो है मात्र जो है थोड़ा लॉलीपॉप दे के 2 लाख रुपए मात्र दिया है, और विकास कार्यों के कोई नाम नहीं लेते हैं वो लोग। कोई नाम नहीं लिया। पक्ष और विपक्ष की मैं बात करता हूँ, वो विधानसभा में ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, पेशे से भी वकील रहे हैं वो लोग, लेकिन ऐसा काम तमाम वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उनके क्या पता, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती है। माननीय विधायक पहले पूर्व में जो बालचंद जी रहे हैं, बेचारे अच्छे विधायक हैं, बहुत बढ़िया हैं, खूबसूरत बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत छलावा किया है। किस तरह का छलावा आपके साथ? ऐसे छलावा किया है, पहले तो जब अगले बार जो चुनाव जीते हैं वो लोग, तो उन्होंने हमारे खलेंटी धार है एक, वहाँ पर जो है PWD लोक निर्माण विभाग में गए, उनके चुनिंदा कर्मचारियों से, जो कि मतलब 4th क्लास के लोग हैं, उनको कुछ अपने प्रलोभन दे करके चूना डलवा दिया कि मैं रोड कटाऊंगा, अपने JCB से कटाऊंगा, लेकिन वो वादा भी पूरा कहाँ हो गया, क्योंकि झूठ बोलते हैं वो लोग, प्रयास झूठों से सिवाय उनका कोई काम नहीं है। दूसरा, उनका अभी वर्तमान समय पर जो कार्य चल रहा है, वो गांव-गांव जाकर के जो है वो भंडारा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा। जबकि भंडारा देने का काम जो है, देवताओं के यहाँ जो है कोई पैसे की कमी थोड़ी नहीं होती है, वहाँ तो हाथ जोड़ो मत्था टेको, वहाँ उनको विकास नहीं चाहिए, विकास जनता को चाहिए। और जनता की तमाम सड़कें, जैसे हमारे ये डामरीकरण का मसला है, भाई 2 विधायक हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, राजकुमार जी और मालचंद जी विपक्ष में बैठे हैं, वो ये लोग उसको असेंबली क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन इनको लगाने की रुचि नहीं है, क्योंकि जनता को जो है बेवकूफ़ बनाना है, बेवकूफ़ से सिवाय इन्हें कुछ आता नहीं है। बहुत बेकार, जब कभी चुनाव में आते हैं, कभी बोलते हैं हमारे टोपी में थूक दीजिए, कभी बोलते हैं इसमें जूते मार दीजिए। ये जूते मारने का काम और टोपी में थूकने का काम इन्होंने जो है बहुत घृणीय अपराध करते हैं ये लोग, और ऐसे करके जो है ठग के जो जनता को ले जाते हैं, और बहुत विकास कार्य के नाम से जो कोई नाम नहीं जानते हैं लोग। फिर सरकार की जो मंशा है, आज कोविड-19 का जो है उद्देश्य चल रहा है, दुनिया त्रस्त है, मैं मानता हूँ। सरकार इसमें जो है घर बैठे सभी अध्यापकों को सैलरी दे रही है, निरंतर दे रही है,
लेकिन सरकार के दिमाग इस बात पे उपज क्यों नहीं कर रही है कि इनको जब हम तनख्वाह दे रही है, सरकार सैलरी दे रही है, तो उन्हीं स्कूलों में इनको तैनात क्यों नहीं किया जा रहा है जहाँ पर मकड़ी लगी है, स्कूल ध्वस्त हो गए हैं, स्कूल की बाउंड्रियाँ ढह गई है, स्कूल ढह गए हैं, वहाँ की बहुत बेकार हालत हो गई है। और सरकार फिर ऊपर से जनता को बोलती है भाई दुनिया मर रही है, स्कूलों भाई मर रही है तो स्कूलों में जब अध्यापकों को तनख्वाह दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ भी हो सकता है। बच्चों को जो देहरादून से जो है उससे पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है जी। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग से जो है वहीं पर जो है बारी बारी से जो बच्चों को बुलाइए और मास्टर पढ़ा सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर ज़्यादा अध्यापक होंगे, जहाँ पर कम जनसंख्या होगी बच्चों की वहाँ पर कम अध्यापक हैं, तो पढ़ा सकते हैं। बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बिल्कुल बेकार कर दिया है। और सरकार मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इतनी घिनौनी सरकार है, बहुत गंदी सरकार है कि जिसने जो है अनपढ़ रखने का काम किया। लोग तो चंद्रलोक के जाने की बात कर रही है, लेकिन ये सरकार जो है बेकार काम कर रही है, जो कि बहुत बेकार, मतलब पिछड़े से पिछड़ा जो है जनता को ले जाने का काम कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की लेकर के बात सुविधाओं में जो है यहाँ पर दूरस्थ एरिया है, यहाँ पर एक ही अस्पताल नौगांव में है, हमारा स्वास्थ्य समुदाय केंद्र का बहुत दूर पड़ता है। यहाँ से कम वो 50 किलोमीटर दूरी पे है, 50 किलोमीटर दूरी पे है जी। और यहाँ पर आप सड़क की बेकार हालत देख रहे हैं जी। पहले तो अब डंडियों से ले जाते थे, लेकिन अब सड़क में अगर हम गाड़ियों से ले जाएं तो डंडी से बेहतर हालत उस मरीज की हो जाएगी जिसको हम गाड़ी से ले जाएंगे। अच्छे आदमी भी यहाँ पर जो बीमार हो जाता है इस रोड से जाने पर। सरकार से हमारी गुहार है कि इस सड़क को पक्के करवाने का काम करे, और ये विधायक लोग भी इस सड़क को पक्का करवाने का काम करें, और ऐसे ही विकास कार्यों को आगे अगर प्रोत्साहन, अन्यथा आने वाले 2022 में जी ये मुख्यतः खबंडी मल्ली, खबंडी तल्ली और ग्राम गुदेन ये सत्ता का और इस सरकार का विरोध करेंगे। विरोध इतना करेंगे कि यहाँ पर कोई पोलिंग बूथ में जो है वो उनका जो है बक्सा नहीं लगेगा। हम इसका पुरजोर समर्थन से जो है ये माननीय बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, और मैं तो इन लोगों से भी वार्ता करूँगा कि जब भी चुनावी समय आएगा उस समय हम यहाँ से बक्सा भी वापस भेजेंगे, और ना ही चुनाव के लिए हम वोट देंगे। अगर हमारी सड़क पक्की नहीं हुई जी, इस सरकार की नींद नहीं जागी, क्योंकि हमारी जो नकदी फसलें हैं, काश्तकार जो है नकदी फसलों पे जो है काम करता है, और उसकी जीवन याचिका होती है, वो इसी से पालन पोषण करता है परिवार का। और जब हमारी रोड में इस गाड़ी जाती है तो हमारी गाड़ियाँ कई बार पलट गई है, जिससे जो है काश्तकार को ही नुकसान हुआ है। 4.5 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर 2018 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस परिस्थिति में क्या वादे सड़कों को लेकर के यहाँ के विधायकों ने आपसे किए थे, आपके गांव से किए थे? विधायकों ने हमसे वादे किए थे कि सबसे पहला मुद्दा हमारा इस सड़क को डामरीकरण का होगा जी। तब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे और तब तक हम अपना चेहरा यहाँ नहीं दिखाएंगे जी। सबसे पहला मुद्दा विधायक जी का ये था जी। जो भी विधायक आया, चाहे मालचंद ने चुनाव लड़ा है, चाहे राजकुमार जी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा तो, और उन्होंने ही को बोला था कि हमें जूते पहनाए जाएं और हमारे पर काली पोती जाए, और तब जाके अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो मान्यवर आप देख लीजिए, सड़क से आप भी आए हैं, बिल्कुल मीडिया प्रभारी भी आए हैं, मीडिया भी आई है, आपने भी मतलब वास्तविकता देख ली है, और ये बुजुर्ग लोग हैं, इनके सामने वादे किए हैं। मैं भी अकेला आदमी ऐसा नहीं कि तमाम गांव के सामने ये वादे किए हैं जी। 2022 को जो चुनाव में पास आने वाला है, तो आप 2022 में किस तरह की सरकार चाहते हैं? हमारे जो इस क्षेत्रीय सरकार है प्रोला विधानसभा क्षेत्र में की सरकार हुई है जी, सरकार जो हमारी सड़क को बना दे जी, हमें वही सरकार है। नहीं, हमें सुविधा चाहिए, सरकार तो कोई भी हो, हमने क्या लेना है, सरकार कोई भी, और हमें सुविधा चाहिए जी। वर्तमान जो सरकार है, जो क्षेत्रीय सरकार है, इसके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? ऐसे कार्य से तो क्या होना है, संतुष्ट है तो चल ही रहा। इधर देखो बच्चे ऐसे हैं, स्कूल वैसा है, फलाना वैसा है, ये तो ऐसा है जी। हम अगर शिक्षा को लेकर के बातचीत करें, मैं देख रहा हूँ कि इस गांव में जो यहाँ के युवा हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। आखिर क्या उन बच्चों ने यहाँ से पलायन किया है, और अगर पलायन किया है तो क्या वजह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं?
पलायन करने को मजबूर इसलिए है कि यहाँ पर सुख सुविधाएं कोई नहीं है। पढ़ाने के लिए तो मैंने आपसे बोला नहीं कि हमारा नाती आजकल जो है डामठा गया है। अच्छा। लेकिन जो भोजन हम यहाँ खिलाते हैं बैठ के वही वहाँ खाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल लग नहीं रहे हैं जी। तो पलायन का रीज़न आप समझ ही रहे हैं। पलायन जहाँ यहाँ कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी की सुविधा नहीं है और स्कूल की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल और कोई भी किसी प्रकार के यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग भी कभी आता ही नहीं है, दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है कि भाई देखिए, कभी रोड टूट जाती है, कभी कोई आपदा आ जाती है, फिर रोडों की हालत बहुत जर्जर है। सड़कें बनाई है नाम मात्र के लिए सरकार ने जी, है ना। और शिक्षा की सुविधा आप देख रहे हैं, आप चलिए स्कूल में, हम आपको स्कूल दिखाते हैं, विद्यालय दिखाते हैं, उनकी हालत कैसी है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के आपने बड़ी अच्छी बात कही है। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में हमारी जो माताएं होती है गर्भावस्था में हैं, उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ किया जाता है? ऐसे प्रसव पीड़ा में जी, क्योंकि स्वास्थ्य की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्रसव पीड़ा में हम इतने जलील और मजबूर हैं कि हम गाड़ी में उनको प्रसव पीड़ा से नहीं ले जा पाते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि हमारी रोडें ठीक नहीं है। मुख्यतः सबसे पहली बात ये है, क्योंकि गाड़ी चलने योग्य नहीं होती है जी। और ना ही सड़क हमारी उस गाड़ी चलने योग्य है, क्योंकि वो जो अगर उसमें गाड़ी में बिठाया जाए उस माता को जी, तो वो माता जो है वहाँ हिल डुल करके जो है वैसे भी उसके प्राण निकल सकते हैं जी। क्योंकि आप तो आए हैं सड़क से, उस लाइफ को भी दिखाइए आप कि हमारी सड़कें कैसी है। निश्चिंत हम PWD में जब कभी भी जाते हैं और साहब लोगों को बोलते हैं, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले जो है तो साहब लोगों ने हमसे ये कहा, अरे यार तुमको तो रोज़ आदत पड़ी है ऐसे बोलने की जी। तो वो आदत का मतलब ये है कि अब हम बोलते हैं हमारी तो पीड़ा है, लेकिन वो भी वास्तविकता है कि वो भी रोज़ सुनते हैं हमारे फ़ोन भाई, और उन्हें भी वाकई दर्द लगता है भाई। जब सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है तो कर्मचारी भी क्या करेगा। बिल्कुल, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। मुख्यमंत्री बदलने का काम करती है जी, है ना। 3 मुख्यमंत्री देती है और आजीवन उनको पेंशन होती है। सरकार आप जानते हैं, विधायक को जो है 3 करोड़ 75 लाख रुपया मिलता है साल भर में विधायक निधि। कितना आपके जो ये गांव है मल्ली, जो गांव है खमुंडी मल्ली, इस गांव में जो विधायक निधि है उससे आपको कितना विकास दिखता है? उस विधायक निधि से मैं एक बता रहा हूँ कि हमारे राजकुमार जी आए थे जी, हमारे गांव के लिए उसने मंदिर निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिया। ये सत्यता बात है। बिल्कुल, लेकिन मैं तो कहता हूं भाई मंदिर तो मंदिर बन जाएगा, देवता का है जी, बन जाता है। आप भी सहयोग कर, अच्छी बात है, सहयोग किया उन्होंने, सहयोग किया है बिल्कुल। लेकिन पहला सहयोग तो हमारा मोटर मार्गों से है ना जी, जो मैं बार बार आपको यही आगाह करा रहा हूँ कि भाई मोटर मार्गों से हमारा सहयोग है। हमारा विकास कार्य ये है, रास्ते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी हैं हमारे, जो आज कोविड-19 के चक्कर से जो है सारा मतलब बेरोजगार हो गए हैं लोग जी, घर आए हैं। हमारे बच्चे भी हैं, देख लो आप पीछे कितने हैं। ये सब जो होटल लाइन में काम करते थे, जरा तो आप भी आइए थोड़ा, है ना, इसमें जो है काम करते थे और ये बेरोजगार हैं जी। आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिए। आप युवा के रूप में हम इस गांव में आपको देख रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या विशेष यहाँ की जो क्षेत्रीय सरकार है उन्होंने रोजगार को लेकर के किया है? युवाओं के लिए यहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जी। कॉलेज लेके या आपका ये नौकरी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पहाड़ है जी, कोई बिजनेस कर नहीं सकता है, पानी की सुविधा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं कर सकता है। इस वजह से युवा प्लेन में निवास करता है और बाकी ऐसी छोटी मोटी नौकरियां करता है, अपने पेट पालने के लिए नौकरियां करते हैं। अच्छा, प्लान की सबसे बड़ी वजह जो यहाँ की युवाओं की है वो रोजगार है। रोजगार, हाँ, रोजगार के विषय में पूरा ये मैटर है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो युवाएं बहुत कम दिख रहे हैं। युवा यहाँ इतना ही है या यहाँ के युवाओं ने प्लान किया है? यहाँ के युवाओं ने प्लान किया है, ऐसे ही घूम रहे, कभी देहरादून, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, जहाँ 2 रोटी मिल रही वहीं जा रहे हैं। वजह यही है। इस वक्त आपको लाखों लोग, शायद सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं, हमारे सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वो आपको देख रहे हों। तो युवाओं को लेकर के आपका क्या संदेश उन नेताओं को लेकर के? नेताओं को लेकर के संदेश ये है कि उनके लिए कोई जॉब या उनकी कोई बात सुनने, वैकेंसियाँ खोले, पढ़े लिखे हैं सब लोग जी, बट दिक्कत वही आ रही है कि उसमें कोई प्रोसेस आगे नहीं चल रहा, रोजगार है नहीं। सरकार के एक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात किया जाएगा, ऐसा कुछ प्रोसीजर था। सबसे बड़ी बात निकल करके निष्कर्ष यही आ रहा है
कि हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं वो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, करते भी है। और लेकिन मैं समझता हूं जितना पैसा आप लोग चुनाव प्रचार में खर्च कर देते हैं, 5 करोड़ 2 करोड़, अगर उसी पैसे के बलबूते पर वही पैसा चुनाव की जगह किसी अच्छे हॉस्पिटल के लिए, किसी अच्छी सड़क के लिए, किसी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए खर्च किया जाए तो मैं समझता हूं आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता स्वतः ही विकास के नाम पर आपको वोट देगी। हमारी जनता जो खमुंडी मल्ली के गांव के लोगों, इनका कहना है कि आप लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये इस जनता का, इन ग्रामीण जो लोग हैं इनका अधिकार है, वो आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। और दूसरा आरोप लगाया कि यहाँ पर वोटिंग के समय नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, तो इनका सीधी चेतावनी भी है, या तो आप इन गांव में आए नहीं, अगर आ रहे हैं तो झूठे वादे मत कीजिए। देखो पहले जो नेता लोग यहाँ पर आते हैं आकर के झूठे अच्छा थोड़ा सा नेता लोग जो यहाँ आए होंगे वो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं लेकिन निभाते नहीं। तो नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? नेताओं को इतना बोला हमने कि रोड है हमारी, उसको भी बनाओ थोड़ा बहुत जी। लगाने देंगे बोले हम, कतई हम ना बक्सा लगाने देंगे न यहाँ आने देंगे। यहाँ कोई हमको चाहिए जब अपने आप हमारी छोटी मोटी फसल होती हम जिम्मेदारा करते हैं, उसको बंदर खाते हैं और जंगली जानवर खाते हैं, नहीं तो हमारे भी कोई कर्मचारी होते हैं, हमारा कोई विकास करते हैं तब भी कुछ हो जाता है। यहाँ तो कोई भी या नेता आओ कोई आओ पर वो ठगते हैं, हमको ऐसे ठगते हैं, बेवकूफ समझ जाते हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ है, हम तो बेवकूफ़ों से भी बेवकूफ़ है बिल्कुल। किसानी को लेकर के बातचीत करें, यहाँ का पूरा गांव किसानी के ऊपर निर्भर है। निर्भर कितना फायदा यहाँ के किसानों को फसल बोने पर हो रहा है? कुछ नहीं हो क्या होना है फसल बोने पर जी, जब हमारी सुख सुविधा कुछ है नहीं हमारे पास। न ऊपर जो हमारे नेता है जिसको हम वोट देते हैं, जिताते हैं, वो वादा करते हैं, फिर निकल जाते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर अपना मुंह नहीं दिखाते। जैसे ही हाँ जी, हमारी गर्मियों की फसल जब आसमान ने साथ नहीं दिया है तो हमारे मटर भी गए, हमारी गेहूं भी गए, सारे सूख करके। आजकल क्या रही है, मक्की है, सब कुछ हमारा जो है कुछ नहीं, भूखमरी फैली हुई है हमको खाने के लिए नहीं है बिल्कुल। हमारे ऊपर कोई देखता नहीं, कोई भी नेता है, कोई सांसद है, कोई भी नेता है, कुछ नहीं देखता हम लोगों को बिल्कुल नहीं। हम ऐसे पड़े हुए अपने गांव में, क्या करना, कहाँ जाना है, जाना भी कहाँ है हमें, बिल्कुल हमें जगह है ही नहीं है। कोई बच्चे देहरादून भी गए तो वहाँ से भी धक्के लगे, यहाँ लॉकडाउन है जी। कमाते थोड़ा, हमको भी भेजते थोड़ा बहुत 150 पर कहाँ से, यहाँ तो ऐसे में तड़प रहे जी, अब भूख से क्या करना है। फसलों को लेकर के अभी बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। देखते हैं कि प्राकृतिक वजह से यहाँ पर जो है फसलें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूँ कि मुआवजा दिया जाता है। तो आपके गांव तक अभी तक मुआवजा पहुँचा है या नहीं? अभी इस सरकार ने जो है मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया है, जबकि हमारी फसलें जो है पहले आषाढ़ के महीने और अब भादों लगाए, अभी भादों के महीने जो है तमाम सूखा आप देख रहे हैं। ये अक्सर करके जो है इन 2 माहों में जो है फसल को अति क्षति होती है, जो कि 101% की क्षति मानी जाती है ना। और मक्की की फसल है, आप देख लीजिए, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए कि कितनी बड़ी जो है वहाँ फली लगी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आसमानी दैवी आपदा बोलेंगे इसको, क्योंकि जब आसमान साफ है, फसल सूख जाती है, नष्ट हो जाती है, तो सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है कि उस किसानों को मुआवजा दे ना। कभी अभी तक दूसरी सरकार ने ऐसी घोषणा की है, जबकि पूर्ण तरह से हमारी फसलें किसान की नष्ट हो चुकी है। और बाकी हमारे सेब हैं, सेब में ओलावृष्टि हुई है, सब खत्म हुई है, सारे फसलें जो है। क्योंकि आजकल मैं अभी डांडे गया था, मैंने देखा मतलब 4-4, 5-5 पेटी भी सेब की नहीं हुई है। मैं नहीं, क्योंकि उसमें ओले पड़े हैं, ओले पड़े, बर्बाद हो गई है फसलें। सरकार को हाथ बढ़ाना चाहिए, विकास कार्यों में सरकार को हाथ बढ़ाना चाहिए, फसल क्षति पे हाथ बढ़ाना चाहिए। भाई काश्तकार है, काश्तकार ने कहाँ से उगाना है? हमारे पास रोजगार नहीं है। ये निकुए लड़का दिल्ली में जॉब करता है,
ये अभिषेक जॉब करता है, जॉब करते हैं तो ये बेरोजगार हैं। आप देख रहे हैं गाँव इनको, में ये सत्यता है। वहाँ बंद हो गए। ये इन्हीं से पूछ लीजिए आप, ये होटलों में काम करते हैं, आप भी थोड़ा सा आगे होटलों में आ काम करते हैं, लिखे पढ़े हैं, ग्रेजुएशन है, बिल्कुल बच्चों का ग्रेजुएशन है इनका। हमारा ये जुबीन है, उनका जुबीन है, काम ही नहीं, ये घर बैठे दिल्ली में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो क्या वो वजह रही कि आपको दिल्ली से थोड़ा सा आगे ऐसे मुड़ जाइए कि दिल्ली से आपको अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ आना पड़ा? देखिए अभी कोविड-19 चल रहा है, जिसके अंतर्गत सभी जो ये है होटल्स हो गए या कोई कंपनी है वो अभी चल नहीं पा रही है जी तो जिसके कारण हमें घर आना पड़ा है। जी तो अगर जो घर आए हैं तो घर पे भी कोई मतलब जीवन यापन के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, निश्चिंत ये सभी लोगों को पता है। जी तो वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे कंपनी की तरफ से हो, कोई ना कोई सुविधा तो होनी चाहिए। अभी हमारे को तो 1 साल हो गया जी गांव में रहे हुए, तो अभी तक हमारे लिए ना कोई निधि, जैसे कोई बोलते हैं कि रोजगार गारंटी योजना कुछ भी मतलब गाँव प्रधान द्वारा आती है, तो हमारे को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली। जी अभी कुछ पिछले साल ये चली थी कि 2 लाख रुपए लोन मिलता है, हाँ ठीक जी। है, तो चला था, तो हमारे को उसके भी कोई ये नहीं मिली है कि आपको मिला है। आप केवल नाम के लिए चलता है, हाँ बस नाम के लिए चलता कार्य है, नहीं होता रहता। हाँ वही काम के नाम पे यहाँ पे कोई ये नहीं है कि काम हो नहीं हो। तो इसी के लिए हम 2 साल से घर है, किसी ने कोई ये नहीं दिया कि भाई कोई अपने रोजी रोटी के लिए कुछ कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है रोजी रोटी के लिए कि हम अपनी 2 रोटी जो है दिल्ली, कोई मुंबई, अहमदाबाद जहाँ पे भी रहता है वहीं पे। अभी तो कोविड-19 की वजह से संभव नहीं है, तो उसको वो तो सबका साथ सबका विकास है निष्कर्ष यही है। कोविड-19 के लिए, तो हम तो उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो एक महामारी है। जी निष्कर्ष ये है कि सबसे बड़ी जो प्लान हमारे जो युवा दिल्ली, मुंबई तमाम जो शहरों में कर रहे हैं, तो केवल बेरोजगारी है। बेरोजगारी यहाँ का मेन मुद्दा है, जी क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग 2 रोटी के लिए मजबूर हो जाता है कि वो अपने घर से बाहर जाए। जी अगर घर से बाहर नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? ठीक है, हमने बातचीत की है। अब अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, 2018 में जिन क्षेत्रीय नेताओं ने आपसे बड़े बड़े वादे करके गए थे, तो अब 2022 में भी वो आएंगे, तो उनका किस तरह से आप लोग स्वागत करने वाले हैं? वैसे तो हम उनको इन गाँव में प्रवेश करने नहीं देंगे जी अदरवाइज जो आ गए हैं जी और उसी तरह का ड्रामा करेंगे, जी तो हम उनसे यही कहेंगे भाई जो तुमने कहा था जूते की माला सबसे पहले वही और काली पोती जाए, जी तो आप काली पोत के तो हमें एक थाली में दे दीजिए, जी। जूते की माला हम अरेंज करते हैं कहीं से और वो आपको दे देते हैं, आप जाइए यहाँ से। और वोट का अधिकार और ना वोट हम यहाँ डालने देंगे, सरकार के खिलाफ हो या विपक्ष के खिलाफ हो। हम किसी भी विधायक को, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो या निर्दलीय हो, जी। यहाँ पर कोई वोट लेने का अधिकार किसी को नहीं रहेगा और हम पूरी तरह से चुनावी बहिष्कार करेंगे। अगर कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य नहीं होगा। कार्य तो पहले महीने ही है। 2022 का जो चुनाव आपको पता है पास ही आ गया, बिल्कुल 4 महीने बचे हुए हैं, तो किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? क्या वो आपकी गांव की मंशा है कि इस तरह की सरकार, क्योंकि आप अनुभवी लोग हैं, आपने बहुत अनुभव है, तो किस तरह की सरकार आप इस क्षेत्र में चाहते हैं? इस क्षेत्र हम सरकार ऐसी चाहते हैं जी जो एक तो ये कोई किसी भी सरकार से जी। उनके विधायकों की, उनके जो राइट जो चुने जाते हैं, चुनिंदा लोग हैं, जी। उनकी एक मंशा विकास की तरफ हो, जी पहली बात। दूसरी बात उनकी ये मंशा ना हो जैसे वो भंडारे देने की हुआ, कहीं ढोल देना, कहीं कुछ लोगों को बहकाने के बरकलाने का जो मंशा ना हो। और ऐसे तथ्यों पर जो है उन्हें जो है लोगों के बीच भेजा जाए तो हम उसका स्वागत करेंगे। और विकास कार्यों पर जिनका फोकस जाए, स्कूलों पे जाए, स्वास्थ्य पे जाए, किसानों पे जाए। किसानों पे तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं जी। कभी एक दिन मैं लाइव सुन रहा था, उस पर टीवी चैनल पे देख रहा था मैं, टीवी मैंने खोली हुई थी, तो खुद मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो देश के एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष के हैं जी। वो कह रहे हैं कि मेरे किसान जो है मेरे एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। लेकिन आज जो है कितने महीने हो गए से, साल भर से ऊपर हो गया है, 9-10 महीने 11 महीने हो गए हैं, लेकिन किसानों से खुद प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं कर पा रहे हैं, जबकि किसान एक मुख्य कड़ी है पूरे भारतवर्ष की। और उनका समस्या का समाधान नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया, हो सकता है वो जो है किसानों के विपक्ष में कोई काम कर रहे हैं, कोई साजिश रच रहे हैं जिससे जो है किसानों को आघात हो रहा है, ठेस पहुंच रही है। अगर उनके कानून सही हैं तो क्यों नहीं पारदर्शिता लाई जाए, पूरे विपक्ष और पक्ष के बीच में रखा जाए सदन पटल पे कि ये कानून हमने आपके खिलाफ, आपके लिए बनाया है, किसानों के लिए बनाया है, इसका समर्थन जो है पक्ष और विपक्ष दोनों मत से पास करेगा। लेकिन उस पर कुछ खामियां है,
जिससे जो वो उसे हमें उजागर नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे किसान जो है कई महीनों से जो है त्रस्त हैं, भूख हड़ताल पे हैं और कई बार जो है धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, लेकिन उन पे लाठियां भाजी जा रही है जी। तो ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये प्रदेश में नहीं, देश में भी पूरी तरह से बेकार सरकार है। और कहीं भी ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, पूरे ढंग से झूठ बोल रही है। खुद प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं तो बाकी तो हम भाई वो बाकी लोगों पे विश्वास किया नहीं जाता है ना। यहाँ प्रदेशों में देख लीजिए आप, 3 बार जो है मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, फिर वो तीरथ सिंह रावत जी थे, आज जो है पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है। और ये तो 2 बार की विधायक है, मात्र 44 साल की उम्र है उसकी, अनुभव भी नहीं होगा भाई। जवान यंग लड़का है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन है हमें पता है पढ़ा लिखा होगा, ग्रेजुएशन होगा, सब कुछ है, लेकिन कुछ कार्य करने के लिए अनुभव का अति आवश्यक होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सरकार और ये प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदलने का काम करती है और देश में खुद हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर उन्हें कोई देश में कोई राजनीति चलानी है तो जाति पर, धर्म पर, मस्जिद और मंदिरों के हिसाब से हम लोगों का बांटने का काम कर रही है। बाकी विकास के काम से तो मैंने अभी टीवी चैनलों पे कोई विकास कार्यों के नाम से जो है कोई मुद्दा नहीं देखा अभी तक। गांव की जो तमाम, हम गांव के लोग हैं, दुरुस्त लोग हैं, लेकिन इतना समझ हमें भी आ रहा है कि हमारी सरकार प्रदेश की हो, देश की हो, कोई ऐसे मुद्दे नहीं उठा रही है। जब खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चाय बेचने वाला था, उसे तो खुद शर्म आनी चाहिए कि वो एक चाय बेचने वाला था इतने बड़े ओहदे पर, उसे तो पीड़ा का, दर्द का पता होना चाहिए। लेकिन खुद प्रधानमंत्री जो है उस दर्द को भूल गए हैं, चाय बेचने का दर्द भूल गए हैं और गरीबी का दर्द भूल गए हैं और बड़े ओहदे पर है, बड़े बड़े आलीशान जो है बंगलों पे रह रहे हैं, लेकिन किसानों की पीड़ा को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ निष्क्रिय प्रधानमंत्री है वो भी। गांव करें बातचीत करते हैं खमुंडी जो मल्ली गांव है, मैं खमुंडी मल्ली से ही बोल रहा हूँ जी। और ये आवाज खुद प्रधानमंत्री को भी जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा और मुझे वो भी बुलाए तो मैं जाने के लिए तैयार रहूँ। जो आपकी ये समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के, सड़कों को लेकर के, ये तमाम जो समस्याएं आपने स्थानीय क्षेत्र नेताओं को लेकर के, ये समस्याओं गए आप या नहीं गए? क्यों नहीं, कई बार हम पीडब्ल्यू में जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कौन सुनता है? हमारे साथ विधायक जी नहीं है, हमारे कोई नेता नहीं है। हमारे जो छोटी इकाई में प्रधान भी चुने जाते हैं वो भी जो है जब उनके पास है नहीं तो वो भी हमसे दरकिनारा करते हैं। क्षेत्र पंचायत जी दरकिनारा करते हैं। परसों बीडीसी थी, बीडीसी में ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जाते। क्यों नहीं उठाए जाते? जब वहाँ से जो है दिशा निर्देशों का पैसा नहीं है। ये महात्मा गांधी मनरेगा योजना है जी। भारत सरकार में जो है 6 साल से सरकार में सत्ता में राज कर रहे हैं। 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इससे सिवाय कोई विकास कार्यों का काम इन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। अगर ये मनरेगा नहीं होती तो शायद मैं समझता हूँ कि इन हमारे गरीब लोगों का भी रोजगार नहीं होता। ये दीवारें लग रही है, हमारे गांव में लग रही है। हम अपना जीवन यापन इसी दीवारों के माध्यम से कर रहे हैं और ये भी अच्छा हुआ जिस सरकार ने ये चलाई है, वो बहुत अच्छा स्वागत करते हैं हम उस सरकार का, क्योंकि और कंपनसेशन इस सड़क का कम से कम 15 साल पहले से हमारा किसानों का कंपनसेशन अभी पीडब्ल्यूडी में लंबित है। 15 वर्षों से मैं परसों गया था, अमीन साहब से बात की, उन्होंने बोला भाई जब पैसा आएगा मैं दूंगा, मैं अपनी तनख्वाह से छोड़ दे, मेरी तनख्वाह से बनता तो मैं दे देता। 2022 में आपने मन बना लिया, जब तक ये कार्य नहीं होता बिल्कुल। जब हमारे किसानों के ये कंपनसेशन नहीं मिला और हमारी ये सड़कें पक्की नहीं हुई, हम यहाँ पर बक्सा नहीं लगाने देंगे। वो चाहे खुद प्रधानमंत्री देश का क्यों ना आ जाए, जिस जो कहता है बार बार कि मैंने चाय बेची है, चाय बेची है, वो चाय ही बेचता रहे और यहाँ पर वो मुंह नहीं दिखा सकता। वो प्रधानमंत्री भी ऐसे इंटीरियर एरिया में मुंह नहीं दिखा सकता है। और मुख्यमंत्री की तो बात ही क्या करें, 3 मुख्यमंत्री, मैं किसका नाम लूँ, कौन विकास करेगा? त्रिवेंद्र सिंह जी को बोलूँ तो वो गए बेचारे, फिर तीरथ सिंह को बोलूँ वो भी गए बेचारे, और क्या पता पुष्कर सिंह धामी भी क्या पता अब हट सकता है, क्योंकि वहाँ तो मन मर्जी है। बारी लगी है भाई, अभी तेरी बारी है कमाने की तो तू आजा, और फिर दूसरे को बुलाते तू कमा ले। फिर तो ये मैं समझता हूँ कि कमाने का पोजीशन है, विकास कार्यों का कोई पोजीशन नहीं है, सरकार के पास कोई मंशा नहीं है। तो तमाम बातचीत करने का प्रयास हमने खमुंडी जो मल्ली है गांव के परिजनों से की। इनके तमाम आरोप हैं, ये जो केंद्र में सरकार है उससे भी दुखी हैं
प्रदेश में सरकार है उससे भी दुखी हैं, और सबसे बड़ी बात जो क्षेत्रीय सरकार है उससे तो सबसे ज़्यादा दुखी है। बड़ा आरोप लगाते हैं कि जब नेता यहाँ पर चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं तो अपनी जो टोपी है जिसे हमारे पहाड़ का ताज कहा जाता है उस पे थुकवाते हैं, उस पे जूते को बिठवाते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी बाद में जब जीत जाते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो तमाम वादे हैं वो भूल जाते हैं। तो सीधी चेतावनी खमुंडी मली गांव से यहाँ के गांव के लोगों की है कि अगर यहाँ के गांव की जो समस्या है उसका समाधान ना किया जाए तो यहाँ पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हम स्वागत जिस जूते की माला आपने कहा था कि इस माला से अगर हम विकास नहीं करेंगे तो इसकी माला आप हमें पहनाएगा, तो इन गांव के लोगों की सीधी चेतावनी है कि 2022 में अगर हमारे कार्य नहीं हुए जो आपने वादे किए थे तो इस बार उन्हीं मालाओं से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा जो आपने पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में कही थी। चलो आपको दिखाएं जरा। दिखाएं आपको कि क्या तमाशा हो रखा है। खेत भी नहीं रहे हमको पानी के लिए, ऊपर वाला जब सुखाता है तभी कोई देने वाला है नहीं हमको। वो इस मन मर्जी हो रखी ना रोड की डीपीआर शासन में पहुंच चुकी है। मन मर्जी हो रखी। बड़ौदा में गणेश जोशी जी आए थे जी, उन्होंने बोला कि इसकी डीपीआर भेजिए, जो कि हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं उत्तरकाशी के जी। अब डीपीआर तो पीडब्ल्यूडी ने लोक निर्माण ने भेज दी है जी, लेकिन अब डीपीआर में क्या होता है ये तो मुख्यमंत्री जाने या शासन जाने। नहीं कितने साल हो गए। फिर ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर जी, इनका कंपनसेशन जो इनकी काश्तकारी आजीविका भूमि थी वो पूरी तरह से 15 साल पहले जो है 10 साल पहले जो है ये पूरी रूट से डैमेज हो चुकी है। अब वो कंपनसेशन है वो भी एक जीवन यापन का साधन था, लेकिन 15 साल पहले जिसकी खेती नष्ट हो चुकी है 15 साल बाद तक का उन्हें जो है फसलाना भी दिया जाए, क्योंकि उनको जो कंपनसेशन नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिला है। जिम्मेदार के पास क्या साधन है कुछ साधन। आज देखो बारिश हुई इस बार ना सब क्षति हो गए, पहले सूखा गिरफ्त हो गया, पहले सूखा हो गया, तो जिम्मेदार के पास क्या है। खेती थी अच्छी खेती ना वो सब सड़क से रोड से कट गई, उसका भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई कम मुआवजा नहीं दिया गया। नहीं पता है बिल्कुल, वही तो हम बता रहे हैं, एक भी पैसे नहीं दिया गया। आपका कहना है कि विकास कम हुआ विनाश ज्यादा अगर हम दिखाएं आपको कि क्या विनाश हो रखा है इधर हमारा गाँव तो जाने वाला है। अब तो ऐसा है इधर बारिश अगर पकड़ी हो गई तो गाँव सीधा लगेगा। कल परसों 2 बारिश आई ना, हमें दूसरी आती थी, डामरीकरण होता है, इधर दीवारें लगती, गांव सुरक्षित हो जाता है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग यहाँ पर जो है पूरा पानी जो है बहुत ज्यादा आता है, हमें अपने मकान ही बचाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ तो जब ऊपर से आए थे गाँव एक मकान के मारे खड़े हो जाते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, मेरे मकान के नीचे देख लीजिए, जब यहाँ पानी आता है तो ये दोस्त हो गया है, ये दरार पड़ गई है मकान से, देख लीजिए। तो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग जो है ये पानी आता है, कभी बह सकता है ना, बह सकता है, कभी भी हमारा मकान टूट सकता है। ये देखिए जरा, कभी भी हमारा मकान टूट सकता है। तो अगर ये रोडें पक्की होती, इसकी नालियाँ डाइवर्ट होती, पानी क्यों आता हमारे गांव में? हमारे मकान ढह जाएंगे, सब कुछ ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी लोग हमें पैसा दे, हम अपनी दीवार की सुरक्षा कर देंगे।